हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और पूरे लगन से, तन्मयता से खूब परिश्रम करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। कीप दैट पॉजिटिव एनर्जी गोइंग हायर एंड हायर एंड पूरी की पूरी ताकत झोंक दो। गिव योर बेस्ट शॉट, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड आई एम मोर देन श्योर that the desired result will be achieved, right? No power in the world can stop you from achieving the top grade success, right? So guys, let us start with the subjects. Today I shall be talking about certain constitutional law questions, right? Certain questions relating to amendments which are very important, like GST, like Constitution First Amendment, like voting age, reduction of voting age from 21 years to 18 years. तो इन सब कुछ कुछ टॉपिक्स पे अभी मैं बात करूंगा आप सब लोगों से, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू ऑल. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया? अगर ऑफिशियली आप देखो तो 101st 101वां 101st 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2016 जिसमें कि जीएसटी आया, राइट? और ये इनफैक्ट ये जो इंप्लीमेंट हुआ ये 2017 में 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हुआ. आप सब लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट में घंटी को बजा करके प्रणब मुखर्जी द प्रेसिडेंट, उस घंटा आप जो भी बोलिए उसको बजा करके जीएसटी का अराइवल इंडिया में दिखाया गया था, राइट? तो ये हमारा जो सवाल है इसका आंसर यही है, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, राइट? 2016 अमेंडमेंट एक्ट 2016. और इंप्लीमेंट कब हुआ? 1 जुलाई 2017 से. द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट इन विच ईयर वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टेड? पहला जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस ईयर में हुआ था, राइट? द ऑप्शंस आर 1950, 1952, 1951 and 1953. Guys, the correct option is 1951. 1951 is the correct option, right? Now moving on to the, इसमें तो खैर कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई चीज एक्सप्लेन करने की अलग से जरूरत है नहीं. 1951 में ये इफेक्ट हुआ पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. आप सब लोग जानते हैं कि 1950 में तो हमारा संविधान 26 जनवरी को इंप्लीमेंट ही हुआ है, राइट? तो बहुत जल्दी अगले ही साल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन? एंटी डिफेक्शन के लिए कौन सा शेड्यूल बात करता है? आई थिंक पूरी दुनिया जान रही है, पूरा भारत जान रहा है, क्योंकि इतनी बार सरकारें गिरती है हर साल भारत में कि सबको पता चल गया है, जिसको लॉ की से कोई लेना देना नहीं है, जिसको पढ़ाई से भी कोई लेना देना नहीं है, वो भी जान गया कि 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है. क्योंकि आप देखिएगा चाहे वो बीजेपी सरकार में हो या कांग्रेस केंद्र सरकार में हो, दोनों पार्टियों ने चुने हुए सरकारों को गिराया है, दोनों पार्टियों ने खरीद फरोख्त की है, दोनों पार्टियों ने जोड़ तोड़ किया है, सरकारें बनाई है. तो जब भी इस तरह की जोड़ तोड़ कर करके, खरीद फरोख्त करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके ये चीजें आएगी तो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात आ जाती है. और एंटी डिफेक्शन लॉ का पर्पस यही था इस चीज को रोकना. बट अगर आप हमसे पूछिएगा या आपने भी पढ़ा होगा तो आप ये बात को समझ रहे होंगे कि जो रियल पर्पस एंटी डिफेक्शन लॉ का था
वो आज फेल हो चुका है, उससे कुछ भी अचीव नहीं हो पा रहा है। एंटी डिफेक्शन हैज बिकम अ फुटाइल कॉन्सेप्ट, राइट। उसमें और अलग तरीके से चेंजेस लाने की जरूरत है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, that by which of the following constitutional amendment acts the voting age was reduced from 21 years to 18 years, right? 48th, 57th, 61st, 63rd। सवाल यह है कि वोटिंग एज जो है वो कब 21 साल से 18 साल किया गया था, किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था। अभी सब लोग जानते हैं कि 18 साल है, पहले 21 साल था, तो ये किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था। आंसर इज 61st, जो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ये अमेंडमेंट के बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं, इससे बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दैट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। सवाल को समझिएगा, क्वेश्चन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में यह बोला दैट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब कि पार्लियामेंट का ये जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है उसमें इंक्लूडेड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना, ये उनका फंक्शन है, ये उनका एक्सरसाइज है। ये किस केस में बोला गया? सारे लीडिंग केसेस आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, एंड देन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। माय डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दिस इज द आंसर। In the case of Golaknath versus State of Punjab, Honorable Supreme Court had held that to bring about the amendment in the Constitution is the exercise of the function of the Parliament, right? Sorry, is exercise of the legislative function of the Parliament. ये पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना, ठीक है। तो ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला गया। आप देखिए जितने भी ये केसेस हैं, शंकरी प्रसाद का नाम हो, गोलकनाथ का नाम हो, सज्जन सिंह का नाम हो, केशवानंद भारती का नाम हो, इन सारे केसेस में यही जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, अमेंडमेंट होगा कि नहीं होगा, 368 के तहत अमेंडमेंट होगा कि 368 के तहत भी नहीं होगा, कि आर्टिकल 13 में जो दिया गया है उसका क्या वैल्यू है, क्या एफिकेसी है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये सारे केसेस में इन्हीं सब पे बात की गई है। मैं किसी एक सेपरेट वीडियो में इन सारे केसेस को डील करूंगा और रिलेट करके आपको बताऊंगा कि सारे केसेस एक दूसरे से एक ही मुद्दे पे डिस्कस हुए और सारे का अलग अलग रेलेवेंस है। और प्रीलिम्स में जनरली आप देखिएगा कि जैसे कि अभी मान लो राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डेथ, ये पी रति नाम में बोला गया। राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डेथ, राइट टू डाई, ये ज्ञानकौर में बोला गया। तो जनरली दो ही सवाल, एक जिसमें नहीं बोला गया, एक जिसमें बोला गया। लेकिन ये अमेंडमेंट वाला जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाला है, इसमें ये चारों केसेस काफी प्रोमिनेंट है, दो नहीं। इसमें एक ऐसा नहीं कि एक में सिर्फ एक में नहीं बोला गया और सिर्फ एक में हाँ बोला गया, तो चारों इंपॉर्टेंट है। हम लोग चारों को पढ़ेंगे और काफी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, राइट। I hope कि I have covered this in the minutest of details, and in the next video I shall be discussing some other topics before you, and that too in one say that I have always told you that even a layman can understand, that in the very simple language, the simplest language, right? Thank you guys for listening out to me. Stay tuned on our YouTube channel of Chanakya Judicial Academy, Chanakya CLAT classes. Thank you everyone. Jai Hind.